हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब सेफ होंगे और घर पर होंगे। तो जैसा कि हमारी आरबीएसई की 10th की जो सीरीज चल रही है जिसमें हम ग्रामर को पूरा कवर कर रहे हैं, तो आज उसी ग्रामर में हम पढ़ने जाएंगे टेंस। तो देखते हैं कि टेंस क्या होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो इसके लिए पहले जनरल फॉर्मूला देखिए इंग्लिश का जनरल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब देखिए एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में करेगा कि वो आपके इस वर्ब को गायब कर देगा और यहां पर दे देगा ब्लैंक स्पेस। क्या करेगा, इस वर्ब को कर देगा गायब और यहां पर कर देगा ब्लैंक स्पेस। अब आपको उस सेंटेंस को, उस क्वेश्चन को देखकर पता लगाना है कि उसमें कौन सी वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। अब हमें वो कैसे पता चलेगा? वो सारा माजरा होता है इस अदर वर्ड का। किसका होता है? इस अदर वर्ड का। वो इस सेंटेंस में कुछ ऐसे अदर वर्ड देगा, अदर वर्ड यानी उसमें कुछ ऐसी एडवर्ब देगा। एडवर्ब यानी जो वर्ब की विशेषता बताती है। तो वो कुछ ऐसे शब्द देगा जो उस वर्ब की विशेषता बताएंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से टेंस का है, कि भाई वो कहीं प्रेजेंट सिंपल का है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है या कहीं फ्यूचर वगैरह का है। तो ये सारा खेल किसका है? एडवर्ब का। और ये यहां पर जो हम पढ़ेंगे घागेगी तातेती वाला भूल जाओ तुम। अब घागेगी तातेती आपने बचपन में पढ़ लिए, काफी है। अब हम यहां पर किससे पढ़ेंगे? एडवर्ब वाले फॉर्म से। अब देखिए आप ये सब पहले से जानते हो कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनमें कितने प्रकार होते हैं, सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन सब में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां हम सीधा शुरू करेंगे प्रेजेंट सिंपल से और देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल की कौन कौन सी ऐसी एडवर्ब है जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रेजेंट सिंपल का है। तो हम सीधा, आप अपनी नोटबुक निकालिए और नोट करना शुरू कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब्स देखिए आप। प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब्स है, लिखते जाइए सीधा। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, यहां पर और ईच के साथ चाहे डे आए, चाहे नाइट आए, चाहे वीक आए, चाहे मंथ आए, चाहे कुछ भी आए। ऐसे ही आपका एवरी के साथ डे आए, नाइट आए, वीक आए, मंथ आए, चाहे कुछ भी आए। कुछ भी आ सकता है, यहां पर ईयर आ सकता है, ईच डे आ सकता है, ईच होली आ सकता है, ईच दीपावली, यहां पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अगर आपका कहीं समटाइम्स दिख जाए, आपको कहीं आपको ऐसे दिख जाए वंस ए वीक या फिर ऐसा ट्वाइस ए मंथ, अब आपको इस तरह की एडवर्ब्स कहीं नजर आ जाए जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, ईच डे, ईच नाइट, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, ईच होली, ईच दीपावली, कुछ भी लगाओ ईच के साथ। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, कुछ भी लगाओ एवरी के साथ भी। या फिर समटाइम्स, वंस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, थ्राइस ए ईयर, ऐसा कुछ भी आ जाए तो वो आपको क्या पता चलेगा उससे कि वो क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल का है। अब प्रेजेंट सिंपल में हम आंसर क्या भरते हैं? प्रेजेंट सिंपल में जो हम फिल इन द ब्लैंक्स जो हमें भरने को देता है ना, वहां पर हम आंसर क्या भरते हैं? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भरते हैं। जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है उसे ही कहा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ठीक है। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हम किन किन के साथ लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल क्या है? आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो, उसमें बताया हूं मैं पहले। फिर भी चलो यहां पर समझ लो। प्लूरल यानी आपका यू, दे, वी या आई, और सिंगुलर आपका ही, शी, इट या किसी का नेम। ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए कुछ इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसी तरह से।
अब यहां पर हमें क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले क्या देखना है, हमारी नजरें कहां जानी चाहिए, सबसे पहले एडवर्ब के ऊपर। तो सबसे पहले हम संभालेंगे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स आपको याद होना जरूरी है, इसलिए इन सबको रट लीजिएगा और ये सब आप नोटबुक में उतारो, नहीं उतारोगे तो कैसे चलेगा। तो यहां पर हम ढूंढते हैं एडवर्ब्स। सबसे पहले वाले सवाल में देखो कहां दिख रही है आपको एडवर्ब, ये हमें मिल गई ओपन, ये हमारी एडवर्ब है। अब जैसे ही आपको एडवर्ब दिखे आपको सीधा जाना है सब्जेक्ट के ऊपर। और सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा, अरे उसको भी देखो ना, कब देखोगे। अब यहां देखो सीधा सब्जेक्ट के ऊपर जाना है। सब्जेक्ट दे है, अब दे आपका प्लूरल है तो इसके साथ कौन सी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो कोष्टक में आती है वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो कोष्टक में क्या है, गो, सीधा उतार दो गो, कहीं मत देखो। अब यहां देखो इसमें हमें सेकंड वाले में कहां एडवर्ब दिख रही है, ये ओपन। अब सीधा एडवर्ब संभालने के बाद जाओ सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट आपका शी होता है सिंगुलर, यानी इसके साथ लगेगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। कोष्टक में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ लगाओ एस या ई एस, गो के साथ लगता है ई एस तो गोज। कितना आसान है। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला यहां पर हमें कौन सी एडवर्ब दिख रही है, यहां हमें मिल गई रेगुलरली। अब यहां रेगुलरली मिली, सीधा जाओ सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट आपका नीरज, ही शी इट और नेम, किसी का नाम अगर होता है तो वो होता है सिंगुलर, और सिंगुलर है तो इसके साथ एस या एस वाली फॉर्म लगेगी, तो यहां पर लगाओ प्लेज। अब अगला वाला देखो हमें कौन सी एडवर्ब मिली, हमें मिल गई समटाइम्स। एडवर्ब मिलते ही सीधा जाओ सब्जेक्ट के ऊपर, शी। फिर कहता हूं ही शी इट नेम होती है आपके सिंगुलर, तो यहां पर इसके साथ लगाना पड़ेगा एस या ई एस, लगाओ टॉक्स। अब ये लास्ट वाला देखो, इसमें आपको क्या एडवर्ब दिख रही है, डेली, तो यहां पर हम जाओ सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट है आपका द टीचर, वो है सिंगुलर, तो वर्ब भी लगानी पड़ेगी सिंगुलर, तो यहां पर टीच का क्या हो जाएगा, टीचेस। कितने आसान तरीका है। तो हम ऐसे ही आज हमने यहां पर 5 एग्जाम्पल किए, उसके बाद अदर एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे हम अगली क्लास में जहां पर हम एक प्रेजेंट सिंपल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह रहा है, तो अगली क्लास में उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और इसी तरह हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए आए तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शायद वो बेल आइकन आता है उसको भी दबा दीजिएगा, क्या फर्क पड़ रहा है फिर भी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अरे हमारा ट्रेडमार्क तो रह गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक स्माइल के साथ।